नगरपालिका के नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी विनोद सिंह जीना द्वारा सरयू और गोमती नदी के किनारे कपड़े धोने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही की चेतावनी देने के बाद पूरे नगर में इस मुद्दे को लेकर जोरदार चर्चा छिड़ गई। उनके बयान ने स्थानीय लोगों, व्यापारी और जनप्रतिनिधियों में गहरा रोष पैदा कर दिया है। ईओ जीना ने स्पष्ट कहा था कि नदी किनारे कपड़े धोना पूरी तरह वर्जित है और ऐसा करने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। लेकिन इस निर्देश के बाद नागरिकों ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगरपालिका को असहाय नागरिकों का नदी में कपड़े धोना तो दिख रहा है, लेकिन होटलों, अस्पतालों और कई वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाला कचरा, सीवर और गंदगी नदी में बहाया जाना नजर नहीं आ रहा है। लोगों ने कहा कि बागेश्वर में सीवर लाइन न होने के कारण नगर का लगभग सारा अपशिष्ट सीधे नदी में जा रहा है, जो कपड़े धोने से कहीं अधिक हानिकारक है। ऐसे में केवल गरीब एवं मजबूर लोगों पर रोक लगाना अनुचित है। कई नागरिकों ने यह भी बताया कि उनके घरों में पानी की नियमित और पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, जिसके कारण वे मजबूर होकर नदी किनारे कपड़े धोने आते हैं। उनके पास इसके विकल्प सीमित है। ऐसे में नगरपालिका का यह निर्देश उनके लिए और मुश्किलें खड़ी करेगा। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका से बिना वजह दबाव न बनाने और पहले मूल समस्याओं जैसे सीवर लाइन, कचरा निस्तारण और जलापूर्ति के समाधान पर ध्यान देने की अपील की है। नगर में इस विषय पर चर्चा लगातार जारी है और नागरिक उम्मीद कर रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन लोगों की वास्तविक समस्याओं को समझकर संतुलित निर्णय लेगा। शायद मेरे को ऐसा लगता है ईओ साहब को इस बागेश्वर की भौगोलिक जो परिस्थितियाँ है उसके बारे में उनको ज्ञान नहीं है शायद, क्योंकि बागेश्वर में मीट मार्केट जो खुला पानी है वो सरयू में जाता है, सीवर लाइन इनकी सारी सरयू में जाती हैं, और जो हमारे नलों में पानी नहीं आ रहा, जो महिलाएं नदी में जा रही हैं, जो है उनके लिए कपड़े धोने के लिए मना कर रहा है। ये दुर्भाग्य का है कि इस बागेश्वर के लिए भी दुर्भाग्य, जो लोग यहाँ नेतागिरी कर रहे हैं, जो इस टाइप के कर रहे हैं राजनीतिक दलों के लिए, उनके लिए भी ये दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो महिलाओं को डांट रहे हैं, भाई उनके घरों में पानी नहीं आ रहा, नदी में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। और जो कि जल, जंगल, ज़मीन जो हमारा ये उत्तराखंड का है, ये हमारे काम आना चाहिए। यही हम कहते हैं ईओ साहब से, थोड़ा बागेश्वर की भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान हो और जो मीट मार्केट का पानी है इसको रोकें, सीवर है इसका काम करें, न कि जो महिलाएं जिनके घरों में पानी नहीं जा रहा ये चीज़ है, इस टाइप की नहीं होनी चाहिए। एक बयान दिया गया था कि जो नदी में जो लोग कपड़े धो रहे हैं वो वर्जित है और कानूनी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाएगी, पर यहाँ पर स्थानीय लोगों से बहुत बड़े सवाल उठकर आ रहे हैं कि यहाँ सीवर लाइन नहीं है, जिससे नदी तक होटलों का, लोगों के घरों की गंदगी सब नदी में जा रही है। तो इसके लिए सीवर लाइन जो यहाँ एक मेन मुद्दा बना हुआ है, इसके लिए नगरपालिका क्या कर रही है? इसके लिए अन्य विभाग जिला प्रशासन के द्वारा अधिसूचित किया गया है और जल्दी ही उसमें डीपीआर बन चुकी है। जल्दी ही शहर के सीवर लाइन का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा और प्रॉपर एक एसटीपी बनेगा जहां पर पूरा सीवरेज का ट्रीटमेंट होगा। उसके लिए अभी कार्यवाही गतिमान है। तब तक मैं लोगों से अपेक्षा करूंगा कि इस तरह का ना करें। हम चरणबद्ध तरीके से उसमें कार्य कर रहे हैं। सीवर का जो लोगों की शिकायतें हैं, जो कि नाले का पानी गंदा वहाँ जा रहा है, इधर उधर से जा रहा है, तो वो सब सीवर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जल्दी ही शहर में सीवर भी जाएगा। सर, पर लोगों का यहाँ पे बड़ा सवाल उठ के आ रहा है कि क्या सीवर की गंदगी और कपड़े धोने की गंदगी दोनों में बहुत फर्क है, क्या ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, क्या कहते हैं, गंदे तो दोनों हैं, प्रदूषित तो दोनों से हो रहा है नदी। तो कोशिश करें कि इस तरह का ना हो और भी जो लोगों की समस्याएं हैं वो चरणबद्ध तरीके से ख़त्म होंगी। अगर हमारा एसटीपी बन जाता है तो पूरा वहाँ ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो इस तरह का फिर कोई भी शिकायतें नहीं मिलेंगी ज़्यादा। सर, साथ ही लोगों को पानी की काफ़ी समस्या है, जिसके कारण उन्हें नदी तक जाना पड़ता है कपड़े धोने के लिए, उसके लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं? इस पे तो आप मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर है। तो इसमें अगर आप अन्य विभाग जो इस पे देख रहे हैं, पेयजल विभाग इत्यादि, उनसे संपर्क करेंगे तो वो आपको इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे।